गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे कि कैसे पाठ्य योजना बनाई जाती है। आप लोगों को इससे बहुत आसानी होगी। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा वो नाम अंकित करेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। मतलब पाठ्य योजना जो है पूरे 36 मिनट का है। प्रकरण यहाँ है देशांतर रेखा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, मतलब सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं। पहला जो सामान्य उद्देश्य है छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम और सौंदर्य की भावना का विकास करना। तीसरा सामान्य उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। चौथा, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पाँचवा सामान्य उद्देश्य छात्रों को भूगोल के अध्ययन में रुचि एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। छठवां, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। सातवां, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हम लिखते हैं। यहाँ विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य का जो संबंध होता है वो विषय से होता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य का जो संबंध होता है वह प्रकरण से होता है। इसलिए आप विशिष्ट उद्देश्य लें। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को देशांतर रेखाओं के बारे में ज्ञान कराना। दूसरा भावात्मक उद्देश्य, छात्र देशांतर रेखा को समझ सकेंगे। तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र मानचित्र पर देशांतर रेखा को प्रदर्शित करने का कौशल उत्पन्न करना। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री और ग्लोब का चार्ट, मतलब ग्लोब का बनाया हुआ चार्ट, मतलब चार्ट पर ग्लोब बना हुआ हो। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र देशांतर रेखा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ 4 कालम बनाते हैं। एक में क्रम संख्या, इसमें प्रस्तावित प्रश्न, यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया भी लिख सकते हैं, यहाँ छात्र क्रिया, लेकिन यहाँ प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपके सामने एक ग्लोब बना हुआ है जिसमें देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को दिखाया गया है। पहला प्रश्न है, ये चार्ट में क्या दर्शाया गया है। मतलब इस ग्लोब को दिखाते हुए पूछा जा रहा है कि चार्ट में क्या दर्शाया गया है। तो छात्र बताते हैं कि ग्लोब या ग्लोब दर्शाया गया है। दूसरा प्रश्न, ग्लोब में कौन सी रेखाएं खींची गई हैं। मतलब चार्ट को दिखाते हुए ग्लोब में कौन सी रेखाएं खींची गई हैं। तो छात्र देख करके बताएंगे देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, मतलब देशांतर और अक्षांश रेखाएं। तीसरा प्रश्न, देशांतर रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है क्योंकि यहाँ विस्तृत हो जाता है प्रश्न, यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रकरण अंकित कर दिया जाता है कि देशांतर रेखा। उसके बाद यहाँ प्रस्तुतिकरण लिखते हैं कि अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रथम सोपान, यहाँ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में देशांतर रेखा। अब जो पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका द्वारा किया, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर दें, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, देशांतर रेखा से किसका निर्धारण किया जाता है। तो छात्र बताते हैं कि देशांतर रेखा से किसी भी स्थान या स्थान का निर्धारण किया जाता है। मतलब किसी भी स्थान का समय का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन,
पृथ्वी के दोनों ध्रुवों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा की सहायता से किसी स्थान का समय का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका द्वारा फिर यहाँ प्रश्न किए जाते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो छात्र यहाँ बताते हैं कि देशांतर रेखा की संख्या 360 है। फिर दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है कि ग्लोब के पश्चिम में कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो छात्र बताते हैं कि 180 देशांतर रेखा होती हैं। तीसरा प्रश्न पूरब में कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। मतलब 180 अंश देशांतर रेखाएं, मतलब पूरब पश्चिम और दोनों तरफ है 180 इधर 180 इधर बराबर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 होती हैं। पश्चिम में 180 अंश देशांतर रेखा तथा पूरब में 180 अंश देशांतर रेखा होती हैं। ग्लोब के मध्य से 0 अंश देशांतर रेखा गुजरती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद हम बोध प्रश्न बनाते हैं, श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं। बोध प्रश्न उसे कहते हैं कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है इससे छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि छात्रों को कितना याद हुआ, कितना बोध हुआ। यहाँ पहला बोध प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो छात्र उत्तर देते हैं देशांतर रेखा की संख्या 360 होती हैं। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। फिर दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पूछा, देशांतर रेखा से क्या निर्धारण किया जाता है। तो छात्र उत्तर देते हैं किसी स्थान का समय का निर्धारण किया जाता है। अब छात्राध्यापिका इसको भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख देते हैं कि देशांतर रेखा से किसी स्थान का समय का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब छात्र जो है इस श्यामपट्ट सारांश को जो लिखा गया उसको उतारेंगे और छात्राध्यापिका मतलब घूम कर कक्षा में देखेंगे कौन से छात्र उसको उतार रहे हैं कौन से नहीं, उनको निर्देश देंगे। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू हो जाता है। यहाँ भी 3 कॉलम होता है। एक तरफ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में प्रमुख देशांतर रेखा, वहाँ देशांतर रेखा था तो यहाँ प्रमुख देशांतर रेखा जो मेन देशांतर रेखाएं हैं। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है। तो छात्र उत्तर देंगे 0 अंश देशांतर रेखा, मतलब जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। दूसरा प्रश्न 0 अंश देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो छात्र उत्तर दें लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से होकर या शहर से होकर गुजरती है। तीसरा प्रश्न 0 अंश देशांतर रेखा से क्या निर्धारण होता है। तो छात्र उत्तर दे रहे हैं 0 अंश देशांतर रेखा समय का निर्धारण प्रमुख मध्याह्न रेखा है, मतलब समय का निर्धारण किया जाता है, यह प्रमुख मध्याह्न रेखा है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। 0 अंश देशांतर रेखा ग्लोब को 2 भागों में विभक्त करती है। यह रेखा लंदन के समीप ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर रेखा विश्व का प्रमुख समय रेखा है जिससे विश्व के सभी देशों का समय का निर्धारण किया जाता है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। उसके बाद फिर छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न किया जाता है। जैसे पहला प्रश्न 2 देशांतर रेखा के मध्य की दूरी कितनी है या कितनी होती है। तो छात्र उत्तर देते 111.32 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया था, सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितने समय लगते हैं। तो छात्र बताते हैं कि 4 मिनट, मतलब सूर्य जब एक चक्कर आए तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, 2 देशांतर के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है।
सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 15 अंश देशांतर को पार करने में 1 घंटा या 60 मिनट का समय लगता है। उसके बाद बोध प्रश्न, एक तरफ श्यामपट्ट सारांश, मतलब बताए पहले भी बताएं कि बोध प्रश्न जो होता है पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं। वहाँ भी बोध प्रश्न पूछा गया तो वहाँ उस प्रथम सोपान से, यहाँ दूसरे सोपान से बोध प्रश्न पूछा गया। पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों को कितना याद हुआ, कह सकते हैं कि एक तरह से कि इसका छात्रों का मूल्यांकन भी किया जाता बोध प्रश्नों के माध्यम से। पहला बोध प्रश्न, ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा है? तो छात्र बताते हैं कि शून्य देशांतर रेखा। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख देती हैं कि ग्रीनविच रेखा शून्य देशांतर रेखा को कहते हैं। दूसरा प्रश्न, शून्य देशांतर रेखा का और क्या नाम है? तो छात्र बताते हैं शून्य देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब इसको भी छात्राध्यापिका पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट अंकित कर देते हैं कि शून्य देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न, 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी है? तो छात्र उत्तर देते हैं 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसको भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर देती हैं, जैसे लिखते हैं 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। भले जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया छात्राध्यापिका वह छात्रों को उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी कि कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उनको सही निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए, इसलिए पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कुछ ज्ञान हुआ वह पुनरावृत्ति के द्वारा अस्थायी बन जाता है, उस ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। जैसे पहला प्रश्न, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तीसरा, प्रमुख देशांतर रेखा कौन सी है? उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है। गृह कार्य मतलब घर से इसके छात्र लिख करके लाएंगे। जैसे पहला प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? दूसरा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? उसके बाद गृह कार्य देने के बाद शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है और यहाँ आलोचना या सुझाव लिखा जाता है कि आलोचना या सुझाव पर्यवेक्षक जो है पीछे बैठ करके आपके शिक्षण कार्य को देखते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के कमेंट जो हैं यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक उस कमेंट को, उस आलोचना को, उस सुझाव को देख करके अपने शिक्षण कार्य में भविष्य में सुधार कर सकती हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा।